हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी थी, लेकिन अब जो है चंद्रबाबू नायडू सत्ता में आ गए हैं, चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने जो पहले काम शुरू किया था उसको दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि अमरावती को जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने जा रही हैं। और इन्होंने जो लोगों की ज़मीन ली थी उस ज़मीन के मालिकों को जो है ये पेंशन दे रहे हैं और उनको सालाना भी पैसे दे रही हैं। लेकिन क्या ये स्कीम हरियाणा में लागू है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? हरियाणा सरकार ने, चाहे वो हुड्डा सरकार है चाहे खट्टर सरकार है, इन्होंने लोगों की ज़मीन को कौड़ी के भाव जो खरीदा और बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिया। अब बेचारे कुछ लोग तो बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं। उसके चाहे कारण कोई भी हों, क्योंकि जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है तो उसको मैनेजमेंट में नहीं ले पाते, वो उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों ने तो अपना मकान गाड़ी में ही सारा पैसा उड़ा दिया, और कुछ की औलाद इतनी निकम्मी थी कि नशे में उड़ा दिया। तो कुल मिला के अब जो किसान थे वो किसान नहीं हैं। अब वो ना तो मजदूरी कर सकते हैं, ना उनके पास ज़मीन रही है, उनकी हालत इतनी ख़राब है। तो भाई मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि जो हमारे किसान हैं वो इतने भोले भाले हैं, उनको जब ये दिखता है कि भाई हमारी ज़मीन इतनी महंगी बिक रही है और वो दे देते हैं, लेकिन जब वो बिक जाती है तब उनको ये एहसास होता है कि हमें तो लूटा गया है, ज़मीन के रेट तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा आसपास के गांव में हो चुका है, चाहे वो पीपली है, चाहे वो राठदाना है, चाहे बलियाना साइड है। सब तरह से लोग जो हैं परेशान हैं। अब उनको ना रोज़गार मिल रहा है, ना कोई स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। तो जब चंद्रबाबू नायडू इतनी प्लानिंग के साथ लोगों को सुविधा दे रही हैं तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं? तो लोगों को एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए, और जो ज़मीन बेच रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम सरकार को ज़मीन दे रहे हैं, चाहे उनकी बेचने की मजबूरी है, उससे पहले अपनी शर्तें रखें, अपनी शर्तों पर जो है सरकार को सोचने पर मजबूर करें। क्योंकि भैया दादा लाई प्रॉपर्टी है, आपने एक बार बेच दी तो दोबारा नहीं बेच सकते। ऐसे ही नहीं मिली ये ज़मीन। जब किसी ने आपको दी है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने ज़मीन बेच दी, पैसा सारा खर्च हो गया, तो बच्चे क्या करेंगे? उनका तो भविष्य ख़त्म है। तो बस यही कहना चाहूँगी, सरकार उनके बारे में ज़रूर सोचे जिनकी ज़मीन ले रहे हैं। या तो उनकी कोई पेंशन स्कीम हो, या कुछ ऐसा रोज़गार दे उनको जिससे उनका भविष्य में गुजारा अच्छा हो सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और एक बार आज का जो अखबार है भास्कर वाला उठाकर देखिए। मैं वैसे कटिंग भी इसमें लगा रही हूँ, इसको पढ़ लेना कि चंद्रबाबू नायडू जो है किस लिए हाईलाइट हुए हैं और लोगों के प्रति उनके विचार क्या हैं, और हमारी सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, जिनकी ज़मीन खरीद रहे हैं उनके प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो सरकार को जागना होगा, लोगों के लिए काम करना होगा, जो ज़मीन बेच रहे हैं उनके भविष्य के बारे में भी सोचना होगा।